नमस्कार, मैं हूं निकी और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं, जहां पर 9 दिनों तक मां की शक्ति की आराधना की जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर को है और इसी तिथि से अगले 9 दिनों तक महाशक्ति की उपासना का पर्व भी शुरू हो गया है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन आस्था और भक्ति के साथ ही साधना का अवसर भी लेकर आते हैं। शास्त्रों की मान्यता है कि देवी इन 9 दिनों में पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती है, इसलिए नवरात्रि माता भगवती की साधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा और अर्चना की जाती है, जो भक्तों को सुख, सौभाग्य और शौर्य प्रदान करती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर देवी दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन हाथी की सवारी के साथ होगा। कहा जाता है कि हाथी पर माता का आगमन इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इस बार साल भर देश में सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शारदीय नवरात्रि की, जिसमें माँ भगवती के 9 दिनों के लिए धरती पर अपने भक्तों के बीच आती हैं। अब आप आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है शारदीय नवरात्र और क्या है इसके पीछे की मान्यता और 9 दिन तक माता के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग देवी की पूजा की जाती है और लोगों की मान्यता रही है कि युद्ध के अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्री राम को विजय होने का आशीर्वाद दिया और 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध भी कर दिया। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक देवी की साधना की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था। तभी से हर साल नवरात्रि का पर्व इसी तरह मनाया जाता है। नवरात्रि के बाद विजयदशमी मनाई जाती है, जिसे लोग दशहरा भी कहते हैं। इसी दिन रामचंद्र जी ने लंकापति रावण का वध करके युद्ध जीता था, जिसकी वजह से इस दिन को विजयादशमी भी कहते हैं। बात की जाए पटना की, तो यहाँ पर लगभग देवी के पंडाल, मंत्र तथा भक्ति के गाने हर तरफ बजने लगे हैं। पंडाल भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। कलश की स्थापना भी शुरू हो चुकी है। लोगों में यहाँ उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है। मैं थी निकी ठाकुर और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आपको नवरात्रि के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।